नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 3 मूलांक है और अप्रैल 2025 आपके लिए कैसे जाने वाला है यह जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, घर गाड़ी की बात करेंगे, प्रोफेशन की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे और अंत में आपके मोबाइल नंबर, आपके शुभ अंक, कलर के साथ साथ कौन सा स्टोन और किस देवता की पूजा करें, उससे क्या लाभ होगा, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम पूरी बात करेंगे। आइए सबसे पहले 3 मूलांक किसका होता है इसकी बात करते हैं। जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हो वो सभी लोग 3 मूलांक से प्रभावित होते हैं। 3 का स्वामी बृहस्पति को माना गया है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं जिन्हें महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, न्याय और ज्ञान का कारक माना जाता है। वर्ष 2025 की अगर बात करें तो टोटल 9 नंबर बनता है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का जो महीना है वो अप्रैल 4 नंबर से जोड़कर देखा जाता है। अप्रैल चौथा महीना राहु से प्रभावित माना जाता है और 2025 की अगर बात करें तो 2025 9 से जोड़कर देखा जाता है। तो कॉम्बिनेशन जो स्थिति बन रही है 3, 4 और 9, यहां पर 9 और 3 के तो अच्छे संबंध है, लेकिन जो 4 नंबर है जिसको राहु से जोड़कर देखा जाता है उसका 3 के साथ अच्छा संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मन में तमाम ऐसे निगेटिव थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे कर सकते हैं। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है जो एक साथ डुअल तरफ जाती हो, दो तरफ जाती हो, जिसमें आपको निर्णय लेना बड़ा कठिन महसूस होगा। आपको हेल्थ वाइज फीलिंग आ सकती है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपका लीवर बढ़ रहा है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा, आपको कोई ऐसी बीमारी हो रही है जैसे लग रहा है वो ठीक नहीं होगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, राहु ज्यादातर चीजों में छाया होता है। वास्तविकता में वो चीजें हैं नहीं जितनी वो चीजें आपको लग रही हैं। इसलिए थोड़ा सा मन को शांत रख के कॉन्फिडेंस के साथ योग प्राणायाम अगर आप करते रहेंगे तो जो भी आपको निगेटिव चीजें दिख रही हैं वो वास्तव में नहीं रहेंगी। आप ठीक ठाक स्वस्थ आगे चीजों को सरवाइव कर पाएंगे। अब बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी ध्यान दें। आपका प्रेम संबंध हो, कोई लव रिलेशनशिप हो, पत्नी के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, आपके सामने एक ऐसी पिक्चर क्रिएट हो सकती है जो डाउट क्रिएट कर सकती है आपके भी बारे में, लोगों के मन में, और लोगों के बारे में आपके मन में ऐसी स्थिति बन सकती है। कारण क्या है? राहु जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। वो चाहता है कि एक ऐसा भ्रम क्रिएट हो जिससे आप उसके बारे में एक निगेटिव थॉट रख लें या आपके बारे में वो निगेटिव थॉट रखे। मंगल क्या करेगा? मंगल आपको एग्रेशन देगा, आपको गुस्सा देगा। आप कहेंगे वो मुझसे बात करे या ना करे, मैं नहीं जाने वाला हूं उससे बात करने। लेकिन 3 नंबर को विवेक का नंबर कहा जाता है। सही गलत को तटस्थ भाव से मूल्यांकन करना और चीजों को सही से समझना, एक्सप्लेन करना, उसके बाद किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़कर निर्णय लेना चाहिए। ऐसे लोगों की प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या मित्रों के बीच में अगर विवाद हो जाए, इन्हें बैठकर सोचकर चिंतन करके बात करके ही चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रोफेशन की दृष्टि से जाया जाए तो प्रोफेशन में खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि इस महीने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। शेयर में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो शेयर का पैसा आपको सपोर्टिंग हो सकता है। इसके पहले भले ही चीजें थोड़ी सी डाउन गई हैं, आपकी महीने आप महसूस करेंगे चीजें बेहतर जा रही हैं। वहीं पर अगर नया प्रोफेशन डालना चाहते हैं तो बिल्कुल न डालें। और खास तौर से मैं उनकी बात करता हूं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए या बड़ी अच्छी सैलरी बढ़ाने के लिए किसी बड़ी कंपनी या कोई अलग कंपनी के चक्कर में आप अपनी पहली जॉब अगर छोड़ रहे हैं तो सोच समझ के छोड़िएगा, क्योंकि राहु है, राहु एक भ्रम क्रिएट करेगा। चीजें उतनी रहेंगी नहीं जितना आपको शो ऑफ होंगी और पता लगा आपने डिसीजन लिया तो जो पीछे का काम था वो भी गया और आगे की चीजें भी आपको नहीं मिली, तो आप न इधर के होंगे ना उधर के होंगे। इस नाते बड़ी जॉब या नए चक्कर में आप इतनी तेजी से न दौड़े। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बृहस्पति के लिए इस साल प्रॉपर्टी के अच्छे संयोग हैं, लेकिन अप्रैल का जो महीना है वो इतना सपोर्टिंग नहीं है। कारण क्या है? अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप लोन या जिसके माध्यम से बातचीत चल रही है उसकी चीजें उतनी क्लियर इस महीने नहीं हो पाएंगी। और ये भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी चीजें दिख रही हो कि बड़ी सही चल रही हैं, हो सकता है उसके
पीछे कहीं न कहीं से कोई कागज में प्रॉब्लम या जो प्रॉपर्टी आप पसंद कर रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, जो चीजें वहां पर भ्रम क्रिएट कर रही हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा, चाहे आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं, चाहे जमीन लेना चाह रहे हैं, चाहे घर लेना चाह रहे हैं, इन तीनों सिचुएशन को आपको प्रॉपर समझ के ही चीजों को आगे डिसीजन लेना है, नहीं तो ये आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या कर सकते। हमारे इस वीडियो में हमेशा नंबर के बारे में भी बात की जाती है। 3 नंबर वाले अगर कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, प्लाट नंबर लेना चाहते हैं तो कोशिश करें 3, 1, 2 इन्हीं नंबरों का चयन करें। क्या नंबर ना चयन करें? 8 बिल्कुल ना चयन करें, 4 बिल्कुल ना चयन करें, ऐसे नंबर से बचना है। वैसे आपके फ्लैट का जो नंबर है उसमें जो भी और नंबर यूज होते हैं उनका आपके लूसो ग्रिड चार्ट में क्या प्रभाव है, कैसे है, इन सभी चीजों को देखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर मोटे तौर से कहा जाए तो ये छोटी बात उनको ध्यान रखना चाहिए। घर या फ्लैट का डायरेक्शन क्या रखा जाए? 3 नंबर वालों को कोशिश करके ईस्ट या नॉर्थ साइड का ही मकान लेना चाहिए। इन्हें अपने घर का नॉर्थ और ईस्ट का जो कोना होता है, स्पेशली यहाँ के वास्तु को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट, किचन या स्टेप्स, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर है तो ये कहीं न कहीं से आपके मकान का एक बड़ा वास्तु दोष माना जाएगा। घर के साथ साथ अगर गाड़ी की बात करें, इस महीने गाड़ी के लिए अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो गाड़ी के लिए चीजें थोड़ा बेहतर है। गाड़ी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई गाड़ी आप चुन सकते हैं। कलर की बात करें, आप सिल्वर कलर लें, व्हाइट कलर लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ब्लैक से और रेड से भी, रेड भी बचाना है, ब्लैक बिल्कुल आपको नहीं लेना, ब्लैक आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। रत्नों की दृष्टि से अगर बात करें तो रत्न की दृष्टि से 3 नंबर वालों के लिए पीला पुखराज, मोती, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी भी रत्न धारण करें तो कोशिश करें कि आप बिना हॉरोस्कोप के कभी भी या लूसो ग्रिड चार्ट के बिना आप कभी भी कोई रत्न या स्टोन धारण ना करें। कोई भी रेमेडी बिना प्रॉपर चेकिंग के ना लें, क्योंकि ये महंगे भी आते हैं और इनके साइड इफेक्ट होने की भी संभावना रहती है। मोती अगर धारण करना है तो चांदी में, और कौन सी फिंगर यूज करनी है? आपकी लिटिल फिंगर। और अगर आप टोपाज, पुखराज धारण करते हैं तो आपको फर्स्ट फिंगर में धारण करना है। धातु के सेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर गोल्ड और मोती के लिए सिल्वर कलर आपके लिए बेहतर होगा। जहां पर पुखराज को बृहस्पतिवार के सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर, वहीं पर मोती के लिए सोमवार के दिन 1 घंटे के अंदर आपको इसको धारण करना शुभ और बेहतर माना जाता है। एक ऐसी रेमेडी जो आप करें और आपके जीवन में बहुत चेंजेज आए तो सबसे अच्छा रहेगा, केले का एक पेड़ लगाएं, उसमें डेली आप जल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, आपके लिए बेहतर होगा। साथ में भगवान विष्णु की उपासना अगर करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आप देखेंगे ये छोटे मोटे जो उपचार हैं आपके जीवन में बहुत सकारात्मक चेंजेस लाते हैं। मैंने देखा है जिन लोगों को 3 नंबर रहा और मैंने एकादशी का व्रत कराया या साथ में 1-2 छोटे छोटे उपचार दिए, उनके थॉट प्रोसेस में काफी चेंजेस आए। काम में उनका मन लगना, एकाग्रता बढ़ना, काम को एक अलग स्टाइल से करने की क्षमता कहीं न कहीं से उनके अंदर डेवलप हुई। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना या ज्योतिष सीखने की इच्छा है मन में, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।